जैसे कि कल एक प्रोग्राम में एनसीपी के नेता ने, एक बहुत बड़े नेता ने उनके कहा कि खासदार साहब ने यहाँ पर कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। शरद पवार साहब ने कहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जो जितने भी नेता है, ये कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, के शिवसेना के हो, ये लोग सारे बेतुके बयान देते फिरते हैं। देखिए, ये प्रपोज प्लान जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने औरंगाबाद के लिए इसको रखा था, और खासतौर से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये औरंगाबाद के लिए इसका प्रपोज था। उसके लिए जगह भी फाइनलाइज की गई थी गंगापुर के पास में, कोरडी के पास, और भ्रम पैदा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि वहां पर दूसरा प्रपोजल लाया जा रहा है। बल्कि जब दूसरा प्रपोजल अगर वहां लाया जा रहा तो फिर कौन सा प्रपोजल, उसका नाम बताइए आप। रही दूसरी बात, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि 2019 और 2020 का जो महाराष्ट्र शासन का बजट था, आप बजट खोल के देखिए भाई, बजट के अंदर मालूमात लीजिए आप। 2019-2020 के बजट के अंदर 50 करोड़ रुपए इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को जब महाराष्ट्र शासन ने जब अलॉट नहीं की थी, प्रपोजल ने, तो फिर क्यों रखी थी पैसे? उनका दावा है कि 7 साल में एमआईएम ने कोई काम नहीं करी औरंगाबाद शहर में। नहीं, अगर कोई आंख बंद करके अगर आप एमआईएम के काम देखते फिरेंगे तो आंख बंद करने वालों को काम नहीं दिखती। आपको आंख और जहन खोलना पड़ेगा एमआईएम के काम देखने के लिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कौन सा काम कर लिया शहर के अंदर? आज जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं यार, जो चीजों के लिए लड़ रहे हैं लोग, मूलभूत सुविधा लोगों को राहत दिलाने के लिए, सियासी तौर पर राहत दिलाने के लिए, लॉकडाउन के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ एमआईएम पार्टी, हमारे खासदार और हमारे नगर सेवक, हमारे आमदार ही लड़ रहे हैं। एक कब्रिस्तान का भी मुद्दा उठाया उन्होंने। देखिए, खबरस्तान का मुद्दा आप उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इम्तियाज जलील साहब जो है तो वो खबरस्तान की बात करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं। वो खबरस्तान की बात करते हैं, हम लोगों को राहत दिलाने की बात करते हैं। वो खबरस्तान की बात करते हैं, हम लोगों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। और अगर कोई मुद्दा लेके और वाकई में अगर कहीं किसी चीज की जरूरत है, और अगर तुम कोई प्रोग्राम और कोई मांगे लेकर खासदार साहब के पास में आएंगे, तो इम्तियाज जलील साहब क्यों उसका काम नहीं करेंगे? लेकिन आप मांगेंगे शिवसेना के आमदार से जाके, इल्जाम लगाएंगे एमआईएम के खासदार के ऊपर, तो ये बेसर पैर की बातों का कोई जवाब नहीं होता। और भी बहुत सारे काम जो महानगर पालिका में, मतलब आयुक्त ने राउंड दिए, इतना शहर में मोटरसाइकिल पर घूमे हो, लेकिन आज भी बहुत सारे कामों को अंजाम नहीं ले पाए। एमआईएम पार्टी ने जो है तो सोए हुए प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन के जो हमारे अस्तिक कुमार पांडे साहब, इनसे ये इनको जो राय और मशवरे जो इनके नजदीक के लोगों ने गलत दिए थे, वो भरम हमने तोड़ा है, उनकी आंखों पे से पर्दा हटाया है। शहर में निकल कर उन्होंने पूरे शहर का जायजा लिया, कितने रोड टूटे हुए, कहाँ रोड टूटे हुए। 50 से 55 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले जा रहे हैं। ये एमआईएम के आंदोलन की बदौलत ही हो रहा है। कांग्रेस के लोग खामोश बैठे सत्ता में है बोल के, राष्ट्रवादी के लोग मुंह बंद करके बैठे सत्ता में है बोल के, शिवसेना के लोग मुंह बंद करके बैठे सत्ता में है बोल के। लेकिन जमीन पे उतरकर विपक्ष की भूमिका अगर निभाना तो सिर्फ एमआईएम को निभाना है, और एमआईएम के लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम कैसे सांग पे ले रहे हैं? काय के लिए? लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, लोगों की मूलभूत सौदा पहुंचाने के लिए। सर, एनसीपी नेता ने यह भी कहा है कि अगर उस पर यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्यूमेंट दिखाए, हाँ, यहाँ पर पास होने का, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सियासत से। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब इस चीज को सामने रखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बजट के अंदर जब इस चीज को लिया है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जब 50 करोड़ रुपए रखा है, तो क्या यूं ही वो लोग, क्या उनको कोई अकल नहीं है? उनको क्या कोई होश नहीं है? मुनगंटीवार साहब जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने 50 करोड़ रुपए इस यूनिवर्सिटी के लिए रखे। और रही बात, उन्होंने कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो मैं भी आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में सियासत से दूर मत करो, उनकी बहुत जरूरत है, अपने को सियासत में रहना चाहिए। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट है, वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जिसके अंदर पूरी तरीके से लिखा गया है कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है तो प्रपोज रखा गया था, किस तरीके यहाँ पर आना चाहिए था, किस तरीके से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। और ओम प्रकाश भगोरिया साहब की इसके अंदर बहुत कोशिश थी, इम्तियाज जलील साहब की इसके अंदर बहुत कोशिश थी कि किसी भी तरीके से ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मराठवाड़ा के अंदर अगर ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ जाती, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कई हमारी लड़कियों का, कई हमारे नौजवान लड़कों के अंदर खेल के मैदान के अंदर उनको बहुत बड़ा डेवलपमेंट मिलता था, बहुत बड़ी तरक्की मिलती थी, सेहत के शुभ में बहुत बड़ा काम होता था। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने धोखा दिया मराठवाड़ा की जनता को। जो काम बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट के टाइम पे इम्तियाज जलील साहब ने मंजूर कराया था, ये शासन ने अपना कोई नया प्रपोजल लाने के न लाते हुए उठा के इस यूनिवर्सिटी को लेकर पुणे चले गए, और अब उनके लोग बेतु की बात और बेसर पैर की बातें करते फिर रहे। जरूरी नहीं है हर किसी नेता का, अब आप जिनको बड़े नेता बोल रहे हैं, हो सकता है वो शरद पवार से बड़े नेता होंगे, लेकिन ऐसे नेताओं ने बात करने से पहले सोचना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2019 और 20 के बजट के अंदर ये पूरा बजट में आया था, 50 करोड़ रुपए रखे थे। कितने बार राजकारण छोड़ेंगे हम, कितने बार सियासत छोड़ेंगे हम? आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा आर्टिकल दिखा दिया मैंने। तो देखिए, चैलेंज वाली बातें नहीं करना, आपको थोड़ी स्टडी भी करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ 2019 और 20 का बजट 300 पेजेस से ऊपर का था। मुनगंटीवार वित्त मंत्री साहब ने रखा था, उसके अंदर 50 करोड़ रुपए फिक्स किए थे। और एक दूसरी बात,
सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क्स ये कम से कम 350 पार्क्स मंजूर किए थे। 530 लगभग मेरे ख्याल से 530 पार्क्स महाराष्ट्र के अंदर बनने वाले थे। और इम्तियाज जलील साहब जब आमदार थे, उन्होंने खासतौर से इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र सदन में असेंबली के अंदर खड़े रह के 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 पार्क औरंगाबाद के लिए मांगे थे उन्होंने, जिसमें से 3 की मंजूरी हुई थी। पता है क्या ये पता है औरंगाबाद के किसी लोगों को, जितने लोग यहाँ लीडरी करते फिर रहे, वो कहाँ गए? तो सुनिए ना मेरी बात, वही तो कह रहा हूं मैं। ये अगर 3 आ जाते हैं तो सुनिए मेरे, इन्फोसिस जैसी बड़ी फैक्ट्री, विप्रो जैसी बड़ी फैक्ट्री वो औरंगाबाद में आके लग जाती थी और कम से कम 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी। इम्तियाज जलील साहब नौकरी दिलाने का, रोजगार दिलाने का काम करते। खबरस्तान की बात जिनको करना है वो खबरस्तान की बात करेंगे। इम्तियाज जलील साहब जो लोगों की सेहत की बात करते, 400 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं वो, और लोग यहाँ